बच्चों मैं सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन सॉल्व बता रहा हूँ जो आपको मैट्रिक्स मेथड या इन्वर्स मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। मैंने प्रीवियस सैटरडे में एक क्लास लिया था तो कुछ बच्चे एब्सेंट थे, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये काम करेगा। बच्चों ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा आता है जिसमें आपको बोलेगा एक्स वाई जेड का मान निकालो। यहाँ 3 इक्वेशन दिया हुआ है। तो बच्चों इसको हम लोग कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स मेथड से वो देखिए। सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखेंगे सबसे पहले बच्चों, और मेरे साथ साथ चलिएगा भी आप। ये इक्वेशन है बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ अबव इक्वेशन रिटन एज। तो बच्चों वहाँ फार्मूला हम लोग की है बच्चों, ये इक्वेशन का फार्मूला होता है मैट्रिक्स फॉर्म का। इसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे बच्चों ए। बच्चों यहाँ वैल्यू सजाएंगे एक्स का। बच्चों यहाँ एक्स का वैल्यू क्या है 1। उसके बाद बच्चों 2, उसके बाद बच्चों 3। अब y का बच्चों 1, यहाँ माइनस वाई है तो -1 और यहाँ 2। यहाँ z का वैल्यू 1, यहाँ 3 और यहाँ -1। अब बच्चों इसको बॉक्स में हम क्या करेंगे, इसको बॉक्स में हम लोग बंद कर देंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम लेंगे b का मान। b में जो वैल्यू लेंगे वो इक्वल लेंगे बॉयस, इक्वल। तो इक्वल में कौन है बॉयस, 4 है, 1 है, 1 है। तो हम यहाँ लेंगे 4 1 1। इसके बाद बच्चों लेंगे x। बच्चों यह x का मतलब है जो निकालना है, तो हमको वैल्यू किसका निकालना है, x y और z। इसको कॉपी कर लें आप। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, मुझे जो मान चाहिए x चाहिए। x का मान मेरे पास है, b भी है, लेकिन a का पावर -1 है। इसका मतलब a का इन्वर्स चाहिए और यहाँ a है, तो हमको a का इन्वर्स निकालना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले निकालना होगा a डिटर्मिनेंट। तो बच्चों 1 निकाल रहा हूँ और ये लाइन मेटर डिटर्मिनेंट का रखिएगा। अगर 1 निकाल रहा हूँ बच्चों, ये वाला ये निकाल रहा, तो इसके सामने वाला नहीं लूँगा, इसके सामने वाला नहीं लूँगा, तो बचा कौन, -1 और 2, 3 और -1। सेकेंड में साइन चेंज करो, प्लस है तो माइनस करो। अब अगर 1 ले रहा हूँ तो 1 के अपोजिट में क्या है, 2 3 और 3 1। थर्ड वाला में साइन वही रहेगा, +1। बच्चों 1 के अपोजिट में कौन है, ये 4 ठो है। ये 1 है, 1 का अपोजिट में 2 3 और -1 और क्या है 2। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पहले इनसे क्रॉस करो, माइनस माइनस प्लस,
3 और 2 6 हो रहा बच्चों, प्लस 6 है, लेकिन ऐसे में जो भी आएगा साइन चेंज करो। प्लस 6 है तो क्या करो, -6। 2 1 -2। अब बच्चों इससे मल्टीपल करो तो +9 हो रहा, लेकिन आप क्या करो, -9 करो, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। 2 और 2 क्या होगा, 4। ये -3 हो रहा बच्चों, लेकिन हम यहाँ प्लस क्या करेंगे, 3। 1 × -5। इसको अगर हम जोड़े तो -11, और ये 1 × क्या होगा, 7। बच्चों ये -5 माइनस माइनस प्लस, ये 11 और ये +7। तो बच्चों रिपोर्ट कार्ड क्या होगा, 7 में से 5 गया 2, ये आ जाएगा 13। क्या कि बच्चों ये 18 हो रहा, 18 में से 5 जाएगा 13। और आपको मालूम है बच्चों, ये जो ए है डिटर्मिनेंट, इसका वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, तो हम बोलेंगे यहाँ हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। ये सब कॉपी कर लो बच्चों अच्छे से। अब बच्चों हमें निकालना है एडजॉइंट। इन्हें कहेंगे एडजॉइंट ए। यहाँ एडजॉइंट कैसे निकालेंगे बच्चों, थोड़ा यहाँ देखो ध्यान से। यह हमारे ए है, यहाँ हमको ए का भी इन्वर्स लेना है, इनका भी इन्वर्स लेना है, इनका भी इन्वर्स लेना है। तो पहली बात है बच्चों, इनका इन्वर्स तो हम ले चुके हैं, ये वाला जो, अच्छे बच्चों इधर देखो अच्छे से। तो बच्चों पहले हम इन्वर्स निकालते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना एकदम अच्छा से। पहले बच्चों 1 का इन्वर्स निकालते हैं। तो बच्चों ये बताओ, जब 1 का इन्वर्स निकालोगे तो ये नहीं लोगे, ये नहीं लोगे, केडो लोगे, -1 2 और 3 -1। तो बच्चों हम यहाँ ले लें। बच्चों ले लिए। अब इसके नीचे बच्चों इनका इन्वर्स लेना है, तो इनका 2 और 3, 3 और -1, 2 3 3 -1, 2 3 3 -1। अब बच्चों 1 का इन्वर्स लेंगे तो 2 3 -1 और 2। अब बच्चों ध्यान दो, अब हमें इन्वर्स लेना है 2 का। थोड़ा सा ध्यान देना, अगर हमको 2 का इन्वर्स लेना है बच्चों तो इस लाइन को हम छिपा दे रहे हैं। और बच्चों हम इस पॉइंट में हैं, अगर हम 2 ले रहे तो ये लाइन से एक ठो भी नहीं लेंगे। 2 के रिवर्स में कौन है, 1, और 2 के रिवर्स में 2 है, और कौन है, 1 और -1। यानी कि बच्चों अगर हम इसे ले रहे हैं, मैं इसको ब्लॉक कर दे रहा हूँ। अब मैं इसका इन्वर्स निकाल रहा हूँ, इसको मैंने ब्लॉक कर दिया। अब ध्यान से देखिए, इसका इन्वर्स में कौन है, 1 और कौन है, 2।
1 और कौन है -1, आप देख रहे हो 1 2 और 1 -1 है, तो मैं ले लूँ 1 2 1 2 और 1 -1। आइए बच्चों, अब मैं इस एरिया में हूँ, मैं इसको ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं इस पर उंगली रख रहा हूँ। अगर मैं इसको निकाल रहा हूँ तो बच्चों इनके इन्वर्स में कौन है 1 और कौन है 3, 1 और कौन है बच्चों 2, तो इसके सामने में छोड़ दो 1 और 3, और बच्चों 1 और 3 है, और इसके अपोजिट में कौन है 1 और -1। तो बच्चों अभी हम ले लें 1 3 और 1 -1। अब आते हैं बच्चों 3 में हम, अगर बच्चों हम 3 निकाल लें 3 का अपोजिट में कौन है 1 3 और 1 2। तो बच्चों हमने इसका भी इन्वर्स निकाल दिया, इसका भी इन्वर्स निकाल दिया। अब मेरे को 3 का निकालना है, तो बच्चों मैं 3 निकाल रहा हूँ, तो ये वाली ख़त्म और ये वाली ख़त्म। बच्चों मैं उंगली रख दिया हूँ, तो इनका इन्वर्स क्या होगा 1 -1 1 और 3 होगा, 1 -1 1 और 3। तो मैं यहाँ लिख दूँ 1 -1 1 और 3। बच्चों मैं 2 देख रहा हूँ, तो अगर बच्चों मैं 2 में हूँ तो 2 के अपोजिट में कौन है 1 2 और 1 3। बच्चों 1 है, 1 का अपोजिट में 1 2 और 1 -1। अब इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। लेकिन सॉल्व करने से पहले साइन दे दीजिए, ये प्लस माइनस और प्लस, एक प्लस एक माइनस, ये प्लस है तो यह माइनस और ये क्या होगा प्लस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ क्या करिए प्लस। बच्चों पहले मल्टीप्लाई करिए, इनको इससे इंटू कीजिए तो -1 माइनस माइनस +1, और 2 को 3 से मल्टीपल कीजिए तो +6। तो इससे +6 होगा, लेकिन आप साइन क्या रखोगे माइनस, तो पहले इससे इंटू करो माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग ले ले +1, और बच्चों ये +6 हो रहा, तो हम लोग यहाँ दे दे बच्चों -6। 2 को 1 से इंटू करो बच्चों -2, अगर 2 से इंटू करेंगे तो -2, और इसको इससे इंटू करेंगे तो +9 हो रहा है, हम -9 देंगे। दो 2 4 +4, ठीक है बच्चों। और इससे इंटू करेंगे तो क्या होगा, इससे इंटू करेंगे तो -3, लेकिन हम क्या लेंगे +3। इससे इंटू करेंगे तो बच्चों -1 होगा, लेकिन इससे इंटू करेंगे +2 होगा, तो +2 है, लेकिन हम क्या करेंगे -2। तो देखिए हम वही किए हैं।
उसके बाद बच्चों ध्यान से देखिएगा, इससे इंटू करेंगे बच्चों 1 को 1 से तो -1 होगा, और 3 को 1 से इंटू करेंगे तो +3 होगा, लेकिन हम लोग लेंगे -3 क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। बच्चों इसको इससे इंटू करेंगे तो +2 होगा, तो बच्चों हम लोग +2 लेंगे, और बच्चों इससे इंटू करेंगे तो क्या होगा, +3 होगा, लेकिन हम साइन किसका देंगे, माइनस का। देखो बच्चों वही किए, -3 और यहाँ भी -3 किए। इससे इंटू करेंगे तो +3 होगा, लेकिन जब इससे इंटू करेंगे तो माइनस हो रहा, तो यहाँ प्लस दे देंगे 1, क्योंकि ऐसे में साइन चेंज होगा। इससे इंटू करेंगे तो +3 होगा, लेकिन इससे इंटू करेंगे तो माइनस क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि +2 हो रहा साइन चेंज। बच्चों इनसे इंटू करेंगे तो -1 होगा, और बच्चों इनसे इंटू करेंगे तो +2 है, लेकिन हम क्या देंगे, -2 देंगे। बच्चों आप देखो मैंने वही किया है। अब बच्चों यहाँ पर हम प्लस देंगे, माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, इन प्लस माइनस प्लस। अब बच्चों बताइए, यहाँ 6 है, +6 और 1, माइनस ज़्यादा है तो यहाँ -5 आएगा। उसके बाद यहाँ देखिए ये -11 हो रहा, लेकिन बाहर में माइनस है, तो अंदर -11, बाहर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7। ये हो रहा -3, लेकिन बाहर में माइनस है, जिसके चलते ये +3। यहाँ -4 हो रहा और बाहर में प्लस है, तो यहाँ -4 ही रहेगा। यहाँ इस पे घटाएंगे तो -1, लेकिन बाहर में भी माइनस है, तो -1 बच रहा, और बाहर में माइनस है तो प्लस। तीन और 1 क्या होगी, 4। 3 में से 2 जाएगा 1, +1 और बाहर में माइनस है तो -1। 1 और 2 तो -3 आ रहा, लेकिन बाहर में प्लस है, तो ये -3 रहेगा। अब बच्चों हम लोग लिख सकते हैं इनवर्स का फार्मूला। ये हमारा इनवर्स का फार्मूला है बच्चों। इसमें से इसका मान हम लोग स्टार्टिंग में 13 निकाले थे, और इसका मान अभी जो निकाले हैं बच्चों, ये वाली इसको यहाँ पुट कर दो। ये सब नोट कर लो। अब आते बच्चों हम लोग इक्वेशन में, जो हमारी ए नंबर इक्वेशन थी, x बराबर a-1 और b। तो ये और ये मान तो है, अब हम लोग इसका भी मान निकाल चुके हैं, तो हम लोग इक्वेशन ये वाला यूज करें। फ्रॉम इक्वेशन ए,
अब वैल्यू पुट करो, एक्स वाई जेड, इनका मान पुट करो जो अभी आप निकाले थे। -5, 11, 7, 3 -4, 1, 4 -1 -3 इंटू, अब हमें b का मान लेना है बच्चों। तो b का मान हम लोग निकाले थे बच्चों 4, 1 और 1। अब सब हम लोग को मिल गया। मल्टीपल करिए, ये -4 है, इनको 4 से मल्टीपल कीजिए, -20 प्लस 3 को 1 से कीजिए +3, 4 को 1 से कीजिए +4, 11 को 4 से कीजिए 44, -4 को 1 से कीजिए तो -4, माइनस माइनस आपका जाकर -1। 7 को 4 से कीजिए 28, 1 को +1 -3, एक्स वाई जेड, इसको आप घटाइए, घटाने से आपका रिपोर्ट कार्ड आएगा -13, 40 में से 1 गया 39, 28 और 1 29 में से 3 गया 26, आप 13 से काटिए, 13 से काटोगे तो -1, 13 3 39, 13 दूनी 26। तो आप सर को बताइए कि सर हमने मान निकाला x का 1, y का 3 और z का 2, और ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों अच्छे से देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, इक्वेशन सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड।